नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिहार के किशनगंज के शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार की बेटी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीते शनिवार को एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोरों को पकड़ने के लिए गए थे। बिहार की सीमा से निकलकर बंगाल के इस्लामपुर इलाके में चले गए थे और इलाका किशनगंज से केवल 12 किलोमीटर दूर है। अपराधियों ने लोगों को भड़का दिया और पंतापाड़ा गांव में भीड़ ने एसएचओ अश्विनी कुमार की पीट कर जान ले ली थी। तो बिहार के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या कर दी गई थी। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर की ये पूरी घटना, भीड़ तंत्र ने जिस तरीके से यहां हथियार उठाए, मॉब लिंचिंग की, एक पुलिसकर्मी की, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं और परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार का जो परिवार है वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। एसएचओ की बेटी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। और देखिए, परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका जो दुख है उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आप पर इस वक्त बीत रही है उसको लेकर के हम सब शर्मिंदा है उस व्यवस्था पर। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते निभाते वो शहीद हो गए, उसके बाद अब आपका पूरा परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देखिए, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही उनके एक और रिश्तेदार, उनके बहनोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, आपके परिवार ने जिस सीबीआई जांच की मांग की है, ऐसा क्यों आपको लगता है कि किसी तरह की कोई साजिश इसके पीछे रही होगी? क्या आपको इसके बारे में कुछ इनपुट्स मिले हैं? क्या कहीं से कोई जानकारी आपको मिली है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आया है जी, इसलिए सिपाही आवाज कहाँ? माफ कीजिए, वो बोल नहीं पा रही हैं। एक्चुअली वो सदमे में है और उनकी बेटी भी बहुत गहरे सदमे में है, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। और दरअसल बात ये है कि ये जो जी आवाज जा रही है मेरी? जी बोलिए सर, आप बोलिए। हेलो जी सर, आप बोलिए। जी ये दरअसल हुआ ये है कि परसों तक हम लोग और कल शाम तक भी करीब आश्वस्त थे कि ये जो भी चल रहा है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई, जैसे कि 6-7 पुलिस कांस्टेबल सहित एक सर्कल इंस्पेक्टर को भी ये निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। वो तो अच्छी बात हो गई उस दिशा में, लेकिन जब हमारे पास ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और उस एफआईआर की कॉपी आई है, जो एफआईआर वहां के सर्कल इंस्पेक्टर जो साथ में थे उन्होंने पांजीपाड़ा पुलिस स्टेशन में लिखवाई है, उस एफआईआर की भी कॉपी प्रशासन से हमने मंगवाई है। तो एफआईआर का जो कंटेंट है और जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, दोनों में बस एक ही बिंदु पर तालमेल है। वो ये कि जो डिसीज्ड है हमारे जो साले साहब थे अश्विनी बाबू, उनके सिर्फ यहाँ पर फोरहेड के बाएं साइड में आंख के ठीक ऊपर चोट लगी है। 1 से 1.5 इंच के एरिया में कुछ एब्रेजन हुआ है और उनकी गर्दन के बाईं तरफ जो है उनको कुछ चोट आई है बाईं गर्दन के ऊपरी हिस्से में। तो अब सवाल, जबकि एफआईआर में ये मेंशन किया है पुलिस ने कि ये जो ही हैज बीन ब्रूटली बीटन बाय द क्राउड। तो सवाल ये है कि जब किसी को भीड़ में पीटते हैं, पीटने के बाद, और उसमें ये भी लिखा है एफआईआर में कि उनके बॉडी पार्ट्स को डैमेज किया गया और उनको बेहोशी की अवस्था में जब हम लोग वापिस वहां पे पुलिस को लेके पहुंचे, कितने घंटे के बाद मालूम नहीं, वो मेंशन नहीं है, जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनके शरीर बदहोशी की हालत में उनका शरीर पड़ा हुआ था और हम लोगों ने उठाकर तत्काल उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए हम लोग। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कॉमन सेंस के हिसाब से भी खारिज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी आशंका सिर्फ इस बात से उठी है कि अगर घटना का कारण सही बताया गया है तो हमारा एफआईआर का कंटेंट और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसका जिस्ट दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए। इफ नॉट 100%, इफ नॉट एग्जैक्टली, एटलीस्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 90% कि आदमी को हुआ क्या था। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 500 आदमी ने मार कर पीट कर उसकी हत्या कर दी,
और दूसरी तरफ आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है सिर्फ सर पे एक जगह चोट आई है, वो भी मामूली बाहरी चोट है, 1 से 1.5 इंच की लंबाई चौड़ाई वाली चोट है वो, और उसमें व्यक्ति की हत्या हो जाती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो जो प्राइमरी रिपोर्ट हमें हाथ लगी है उसमें यह बताया गया है काउज ऑफ डेथ में प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ नहीं बताया गया है, उसमें काउज वो कॉलम ब्लैंक है। काउज ऑफ डेथ में ये बताया गया है कि मैसिव हार्ट फेल्योर है। तो ये जो मैसिव हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक जैसा केस बताया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय बात है। वहीं से हमारा भरोसा सिस्टम से, बिल्कुल ही एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जो सिस्टम जांच की बात कर रही है, विभागीय जांच की बात कर रही है, उस सिस्टम से हमारा भरोसा बिल्कुल ही उठ गया है। इसलिए हमारी ये मांग है, और हमारी ही नहीं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी स्वीकार कर लिया है और सार्वजनिक रूप से भाषण में स्वीकार किया है कि उस बेटे की हत्या के सदमे में उसकी मां की भी जान गई है। इसमें हत्यारा जो है, हत्या 2 हुई है। अब इसमें हत्यारे कितने हैं ये किसी को नहीं मालूम है। जी सर, आपको क्या कारण लगता है, जैसे आपने जो भी बातें बताई बिल्कुल वाजिब पॉइंट्स आपने रखे हैं, पूरा देश ये सुन रहा है कि जो बिंदु जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो वाकई बहुत ही सही और बहुत वाजिब है। क्या आपको लगता है इसके पीछे मतलब क्या साजिश, क्या मकसद हो सकता है किसी का? नहीं, ये तो मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जानकारी में ये पूरी बात नहीं है, लेकिन ये पुलिस महकमे की जो नौकरी है इसमें तरह तरह के पचड़े लफड़े रहते हैं, उनके अपने क्या है नहीं है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये एक बात तय है कि हमारे जो साले साहब थे अश्विनी कुमार, एक बहुत ही ईमानदार पदाधिकारी थे जी, बहुत ही कर्मठ थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति की, एक मोटरसाइकिल की, हजारों मोटरसाइकिल की चोरियां होती होंगी इस देश में, और हजारों एफआईआर रोज दर्ज किए जाते होंगे। ये खास करके हमको लग रहा है कि ये यूपी और बिहार और बंगाल के इलाके में। लेकिन कितने ऐसे केस आए हैं जहां की एक दस्ता गठित करके एक फुल फ्लेजेड तरीके से 2 इंस्पेक्टर रैंक का आदमी 8 या 7 पुलिस को लेके मोटरसाइकिल, एक छोटा मोटा चोर है वो। ये बात आप सही कह रहे हैं सर, लिए इतने सारे लोग जाते अपनी ड्यूटी के प्रति उनकी तत्परता और उनकी ईमानदारी को लेकर के कहीं कोई शक है ही नहीं। और आप वाजिब फरमा रहे हैं कि बाइक चोरी को लेकर इतने गंभीर तरीके से कार्रवाई आमतौर पर नहीं देखी जाती जैसी कार्रवाई अश्विनी कुमार ने करने की कोशिश की थी। जब वो इस मिशन के लिए निकले या उनका पीछा करने के लिए निकले, वो उससे पहले क्या परिवार से उनकी बात हुई थी? नहीं, उनसे पहले परिवार से उनकी बात बिल्कुल ही नहीं हुई थी जी। और परिवार भी तो यही है क्योंकि परिवार पटना में रहती थी और उस वक्त भी थी वो पटना में अपने 3 बच्चों को लेकर, और उनसे उनकी परिवार की मेरी जहाँ तक जानकारी है कोई बात नहीं हुई है। और मैं भी उनका बहनोई हूँ, मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ 6 बजे सुबह में हमारे क्लोज रिलेटिव ने बताया कि आपके साले साहब की हालत बहुत ख़राब है और आपको आना ही पड़ेगा, और वो मुझे कुछ अंदाजा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो हम लोग तो देन एंड देयर अपनी जहां काम सर। तो सर बहुत संक्षेप में चाहूंगी, समय कम है, आखिरी बार कब बात हुई थी परिवार से उनकी? आखिरी जो बात हुई थी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था? 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे बात हुई थी। 9:30 बजे आखिरी बात उस दिन 9:30 बजे हुई थी, भाभी बता रही हैं। जी मैम, क्या कहा था उन्होंने आपसे, आप अगर बता पाए? मैम, आखिरी बात जब मैं उनसे कर रही थी तो मैं बोली कि वो बोले कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ और कुछ ऑफिस का काम है तो वहाँ जाऊँगा। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, खाना खा लीजिएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे हम। तो वो बोले कि नहीं, कुछ काम है, अब सुबह में बात होगी आराम से। और सुबह में बात हुई ही नहीं। सुबह में आपको सिर्फ बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, कहीं रेड में गए हुए थे और उनकी हालत खराब है, हॉस्पिटलाइज है, और मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। शाम में मैं यहाँ पर आई तो पता लगा कि मेरे पति है ही नहीं। जी मैम, आवाज़ नहीं आ रही है जी। अब आप क्या चाहती हैं मैम? अब आप क्या चाहती हैं? आपका परिवार क्या चाहता है? मैं यही चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ, सीबीआई की जांच हो। मेरे घर से 2 लाशें उठी है, मेरी सास की डेथ हो गई, मेरे पति की
हत्या के सदमे में। तो इसलिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरे पति की बात है तो वो कभी हिंदू मुस्लिम किसी भी जाति समुदाय को नहीं देखते थे और किसी भी राजनीति पार्टी को नहीं जानते थे कि कौन है, क्या है, कैसे है। वे बड़े निष्पक्ष आदमी थे। सिर्फ देश की सेवा करते थे, सिर्फ देश की सेवा करते थे। बिल्कुल मैम, और इसीलिए देश की सेवा करते करते अपनी ड्यूटी निभाते निभाते उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, शहादत उनको मिली है। और वाकई दुख जितना आपका है उसको कोई समझ नहीं सकता। और अब परिवार यही चाहता है कि जांच इसकी कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए। और देखिए परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमसे इस तमाम बातचीत के लिए मैम। और हम यही चाहेंगे कि परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आपके मन में जो भी सवालात हैं उनके जवाब भी आपको जल्द ही मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप दोनों।